हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर मैथमेटिक्स। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है सेट्स, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। यानी उसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे सेट में उसको हम क्या करेंगे देखेंगे। तो इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनको क्लियर करेंगे। जैसे सेट्स होता क्या है, सेट्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इन सेट्स पे जो ऑपरेशन लगते हैं उनको भी हम देखेंगे। और इसमें जो वेन डायग्राम यूज होंगे उनको क्लियर करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए इंट्रोडक्शन का, ताकि आप एक्सरसाइज इजीली सोल्व कर सको। तो चलिए चलते हैं हम सेट्स पे। तो देखो सेट होता क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। और वो ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए, यानी अच्छे से उनकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए कोई ना कोई, ठीक है। यानी वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए, सबके लिए जो है ऑब्जेक्ट वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो देखो हमें पता है जो ओड नेचुरल नंबर होते हैं लेस देन 10 वो कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन से होते हैं, तो आप भी यही बताओगे, यानी 1, 3, 5, 7 और 9। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं भी यही बताऊंगी, यानी ये सबके लिए क्या है, एक है, ठीक है, डेफिनेट है, यानी चेंज नहीं होंगे पर्सन टू पर्सन। तो ये क्या है, वेल डिफाइन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा। किसका किसका सेट बन जाएगा, ओड नेचुरल नंबर का लेस देन 10, ठीक है, इसको हम सेट कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो रिवर है वो भी क्या है, सभी के लिए एक है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड है जैसे द वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 ही होते हैं। कोई चेंज नहीं होगा इसमें, सभी के लिए एक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक सेट बन जाएगा। सेट्स को क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, ठीक है। एनक्लोज होते हैं ये किसमें, करली ब्रैकेट में। फिर है वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। तो जो ट्रायंगल्स की जो टाइप हैं, कौन कौन सी टाइप होते हैं ट्रायंगल की एक होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वी इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और दूसरी कौन सी होती है, स्केलेन ट्रायंगल होती है, स्केलेन ट्रायंगल होती है। और थर्ड होती है इसकी जिसमें टू साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेल्स, आइसोसेल्स। ये ट्रायंगल की जो है टाइप होते हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक सेट। यानी ट्रायंगल की जो टाइप है वो डेफिनेट है, वो चेंज नहीं होंगी किसी के लिए, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे। अगला है प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो जो प्राइम फैक्टर है 210 के वो क्या है, 2 है, 3 है, 5, 7। तो ये भी क्या है, एक सेट बनाएंगे, ठीक है। यानी इसके फैक्टर भी क्या है, चेंज नहीं होंगे, डेफिनेट रहेंगे सबके लिए। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस जो इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। तो ये 2 और 3 का क्या बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेट होता क्या है, और कलेक्शन होता है। क्या होता है, कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, और वो ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए, यानी उनकी कोई ना कोई एक डेफिनेशन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो ये सेट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे एन। एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 और 4, 5, ऐसे चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो ये क्या बन गया, एक नेचुरल नंबर का सेट बन गया, ठीक है। जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर।
इंटीजर का सेट। तो इंटीजर कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये चलेगा। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, उसको क्या बोलते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर में क्या आ गए हमारे? रैशनल नंबर में 0, 1 है, 2 है, 3/2 है, यानी फ्रैक्शन वाले भी आते हैं इसमें, 4/5 है, ऐसे करते करते सभी आ जाएंगे। अगला है आर। आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होता है? सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। यानी जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके क्या बनता है? हमारे रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। रैशनल प्लस इरेशनल नंबर को मिला के क्या बनता है? रियल नंबर्स बनते हैं। जेड पॉजिटिव क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी एक क्या बना रहा है? सेट बना रहा है। क्योंकि इंटीजर में क्या आते हैं? पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो जेड यानी प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, तो जो वही इंटीजर आएंगे जो क्या होंगे? ओनली पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फिर है क्यू पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव सारे होते हैं। तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, यानी डेफिनेट कर दिया, एक डेफिनेशन दे दी कि वही रैशनल नंबर होंगे जो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर पॉजिटिव, यानी रियल नंबर्स। और कौन से? जो क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आगे देखते हैं। अब देखो सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। जो सेट्स हैं आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ए हो गया, बी हो गया, सी, कोई भी लेटर हो वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। और जो इसके एलिमेंट है यानी मेंबर हैं, जैसे ये एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सेट है, तो इसके एलिमेंट कौन कौन से है? 1 है, 2 है, 3 4, ये क्या है? इसके एलिमेंट। तो इनके एलिमेंट को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर जैसे ए हो गया, बी, सी, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा, इनसे क्या करते हैं? इनको डिनोट करते हैं। फिर देखो, अगर अगर इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर ए क्या है? एलिमेंट है ए सेट का, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। यानी ये क्या है? एलिमेंट है और ये सेट है। ए क्या कर रहा है? इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। देखो जैसे हमने ये सेट ले लिया 1 2 3 4, इसमें ये एलिमेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं? 4 इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 4 बिलोंग कर रहा है ए में। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं 3 बिलोंग कर रहा है ए में। लेकिन इसमें 6 नहीं है, 5 नहीं है, तो क्या करेंगे हम? जैसे 6 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है, उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस पे ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब है नोट डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? कि बिलोंग्स टू, वो इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आगे देखो। अब देखेंगे कि जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देर आर टू मेथड है किसको? रिप्रेजेंटिंग ए सेट, सेट्स को रिप्रेजेंट करने की। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या है? टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम देखेंगे पहला जो मेथड है क्या है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। उसमें हम कैसे करते हैं? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। जिस ऑल एलिमेंट क्या होते हैं? वो लिस्टेड होते हैं, यानी एक लिस्ट में दिए होते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमा, और जो एलिमेंट है वो कोमा के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट, ठीक है। ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ब्रैकेट किसमें? करली ब्रैकेट में एनक्लोज होंगे। जो एलिमेंट्स है वो कोमा से सेपरेट किए जाएंगे और एक लिस्ट में दिए होंगे। जैसे एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। तो 42 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 भी करता है, 2 3 6 और 7 14 और 21।
और 42 ये सारे क्या है, इसके डिविजर है, यानी इसको डिवाइड करते हैं। तो इनका सेट कैसे बनाएंगे, लिस्ट में नंबर डाल दिए और इसको करली ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया और एलिमेंट्स क्या कर दिए, कोमा से सेपरेट कर दिए, ये कोमा लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये है सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स के सेट को कैसे लिखेंगे, वोवल लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या करेंगे, एनक्लोज और कोमा से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे मेथड में, दूसरा मेथड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी सेट को हम बिल्ड करेंगे, बनाएंगे सेट को। ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पजेज, क्या पजेज करेंगे, ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उनके पास क्या होगी, जो सभी एलिमेंट होंगे उनके पास एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी विच इज नॉट पजेज्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। यानी क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में जो उसके ऑल एलिमेंट होंगे उनके पास क्या होगी, कॉमन प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट्स के पास नहीं होगी जो आउटसाइड द सेट है। जैसे ये सेट हो गया हमारा x, इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। ठीक है, दूसरा है y सच दैट y इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो ये क्या सेट हो गया, x सच दैट, इसको अगर हम वैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, इसकी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हो गई कि x कौन कौन से x होंगे, x वो x होंगे जो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होगा और जो डिवाइड करेगा 42 को। तो कौन कौन से डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 नहीं करता, 5 6 भी करता है इसको डिवाइड, 7 भी करता है, 14 भी करता है और 21 भी करता है और 42 भी इसको डिवाइड करेंगे। ये इसको मैंने लिख दिया किसमें, रोस्टर फॉर्म में, यानी टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो दूसरा देखो, वाई सच दैट वाई इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे कौन से वाई आएंगे, वाई वो आएंगे जो क्या है, वोवल है और किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो क्या सेट बन जाएगा, ये A E I O U। ठीक है, इनके पास सभी के पास एक सिंगल प्रॉपर्टी हो गई। जैसे Z सच दैट Z इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 अप टू 100। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सेट के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, देखो एम्प्टी मतलब खाली। ठीक है, तो ए सेट विच डज नॉट कंटेन, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और वॉइड सेट। तो जिस सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट को क्या बोलेंगे, नल सेट भी बोलते हैं उसको और वॉइड सेट भी बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एम्प्टी सेट को डिनोट करेंगे हम फाई से, या ऐसे फाई है, और या फिर सिंगल करली ब्रैकेट से, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, इसको एम्प्टी सेट को। फिर है लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट, ए इसके एग्जाम्पल है, एक्स सच दैट 1 जो है लेस देन एक्स से और x लेस देन 2 से, और x क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अब देखो ऐसा कोई x है और वो x क्या होगा, नेचुरल नंबर, जो क्या हो 1 से तो बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, ऐसा कोई x नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, 1 2 3 और 4 5 अप टू सोन। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, 5। तो यानी ए सेट इक्वल टू है 5, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये नल सेट हो गया। जैसे है एक्स सच दैट एक्स स्क्र माइनस 2 इक्वल टू 0, ये स्क्वेयर है, एंड एक्स इज रैशनल नंबर, तो यहाँ पे एक्स रैशनल नंबर आएगा क्या, देखो क्या है, एक्स स्क्र माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्र इक्वल टू क्या आ गया, 2।
तो दोनों साइड रूट स्क्वेयर करेंगे तो एंड रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू एंड रूट प्लस माइनस, यानी क्या आ गए, x क्या आया हमारे पास, रैशनल नंबर तो नहीं आया, इरेशनल नंबर आया, यानी ये सेट बन गया, एक प्लस का रूट है एक माइनस का। तो x क्या है, इरेशनल नंबर आया है हमारा, तो इसने कहा कि रैशनल नंबर, तो यहाँ पे इस x में कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है, तो ये सेट भी क्या हो गया, नल सेट हो गया, ठीक है, 5 हो गया। सी क्या है, x सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब देखो प्राइम नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, ये है। और ऐसा पूछा है कि जो इवन प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 2, लेकिन ओनली जो इवन प्राइम नंबर होता है वो तो 2 ही होता है, इससे ग्रेटर कोई नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे सी भी क्या आ जाएगा, ये 5 है, यानी ये भी नल सेट है, वॉइड सेट है। आगे देखो, आगे है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो देखो, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट, या तो वो एम्प्टी हो और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो या फिर उसके पास क्या रखता हो, वो कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उस सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, डब्ल्यू किसका सेट है, डेज ऑफ द वीक। अब वीक में डेज कौन से होते हैं, 7 डेज ही होते हैं, ये तो फाइनाइट है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेफिनेट है, डेफिनेट नंबर है, इनको क्या कर सकते हैं, काउंट, तो ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। दूसरा है लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एस किसका सेट है, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, तो इसके क्या सॉल्यूशन होंगे, एक्स स्क्र माइनस 16 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्र इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16, तो यहाँ रूट करेंगे बोथ साइड, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 4। तो एस में कौन से एलिमेंट है, एक है प्लस का 4, एक है माइनस का 4, तो 2 एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं, डेफिनेट है, तो सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो एक लाइन है, उस पे जो पॉइंट्स हैं उनका जी सेट है। अब एक लाइन पे क्या होते हैं, कितने पॉइंट्स हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो जी कैसा सेट हो जाएगा, जी सेट हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि पॉइंट्स तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर में। फिर नेक्स्ट है इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होंगे, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B। तो दो सेट ए और बी ऐसे हैं जिनमें क्या हो, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, तो वो सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनको हम कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी, ठीक है। अदरवाइज सेट क्या होंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, और उनको लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। जैसे है हम, ये एक सेट है हमारा ए में क्या है, 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, और बी में क्या है, 3 1 4 2, ठीक है। तो इनमें देखो एलिमेंट तो दोनों में सेम है 1 2 3 4, ऑर्डर जो है कैसा भी हो सकता है, हम सेट्स में ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं, ये बी इसके भी इक्वल है 1 2 3 4, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ठीक है।
देखो अब क्या है, ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। क्या है कि एक सेट जो है वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? अगर उसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को हम रिपीट करेंगे। जैसे ये सेट है हमारा, ए सेट क्या है, 1 2 3, 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, और बी सेट है हमारा 2 2 1 3 3, यानी इसमें क्या कर दिए, 2 को रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। ये किसके इक्वल है, 1 2 3 के इक्वल है, यानी दोनों अब भी इक्वल है। Since each element of A is in B and vice versa, that is why we generally don't repeat any element on describing a set. तो इसलिए क्या करेंगे हम, जब भी कोई सेट लिखेंगे तो उसमें जो है एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? उसको एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सबसेट। देखो सबसेट क्या होते हैं, सबसेट्स, subsets. A set A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B. ठीक है, ए सेट है कोई और बी सेट है, तो ए सेट को सबसेट, इसका सबसेट कब कहेंगे हम, अगर इसके सारे एलिमेंट जो है बी में लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको ए को हम सबसेट बोलेंगे बी का। और इसको कैसे लिखते हैं, ए सबसेट है बी का। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। तो अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए एलिमेंट बी में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एवरी सेट, यहाँ पे देखो जो हाँ, कोई भी सेट है, मान लिया ए सेट है, तो वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट है वो खुद का ही क्या होगा, सबसेट होगा। यानी हर कोई सेट अपने आप का ही क्या होता है, सबसेट होता है। और फाइव भी क्या होता है, हर सेट का, यानी एवरी सेट का सबसेट होता है। फाइव सब का सबसेट होता है ये। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं। जैसे द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। वी राइट क्यू जो है सबसेट है आर का, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, रियल नंबर में, तो जो रैशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। तो रियल नंबर कैसे बनता है, रियल नंबर जो है रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो ये रैशनल भी इसका सबसेट है, रैशनल भी क्या है, रियल का सबसेट, और इरेशनल भी क्या है, इसका रियल का सबसेट है। ठीक है, आगे देखो, ये एग्जाम्पल है कुछ और। ए सेट है डिवीजर ऑफ 56 और बी सेट है प्राइम डिवीजर ऑफ 56, देन बी सबसेट ऑफ ए एंड वी राइट बी सबसेट है ए का। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है कि a इक्वल टू है 135 और b है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो a में कितने, a 135 है और b में कौन से एलिमेंट आएंगे, ओड नेचुरल नंबर जो क्या है 6 से लेस है, तो कौन से होंगे, 1 3। ओनली 2 ही एलिमेंट है ऐसे जैसे जो 6 से लेस देन है और नेचुरल नंबर। अब देखो बी के एलिमेंट 1 और 3 इसमें लाई कर रहे हैं ना ए में, तो इसका मतलब बी क्या है, सबसेट है ए का। ठीक है, ऐसे ही ए क्या है, वोवल का सबसेट है, और बी में क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी। तो ए क्या है, देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है, नहीं है, इसके सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। ठीक है, आगे है लेट ए इक्वल टू है ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू है ए बी सी डी, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, आल्सो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ ए सबसेट है बी का और ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखो अगर ए सबसेट है बी का और दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि जो ए है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, और बी को क्या बोलेंगे, बी होगा सुपर सबसेट। क्या होगा, सुपर सबसेट होगा ये।
ठीक है, आगे देखो, ये सबसेट है रियल नंबर्स के। ये पता ही है आपको कि जो रियल नंबर के सबसेट है वो क्या है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये भी सारे किस में आते हैं, रियल नंबर में। इंटीजर भी किस में आते हैं, सारे रियल नंबर में। रैशनल नंबर भी आते हैं सारे रियल नंबर में। और टी क्या है, ये इसको इरेशनल नंबर को डिनोट किया है यहाँ पे टी को। तो टी भी किस में आते हैं, सारे रियल नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन है किसमें, अमंग दीज सबसेट, इन सबसेट्स के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन बन गई देखो, एन सबसेट है जेड का, नेचुरल नंबर सारे क्या आते हैं, इंटीजर में आते हैं। और जेड सबसेट है क्यू का, क्योंकि इंटीजर सारे किस में आते हैं, रैशनल में आते हैं। और क्यू किसका सबसेट है, आर का, यानी रैशनल नंबर किस में आते हैं, सारे रियल में आते हैं। और टी किसका सबसेट है, रियल का, यानी इरेशनल किस में आते हैं, रियल में। लेकिन एन सबसेट नहीं है किसका, टी का, क्योंकि नेचुरल नंबर किस में नहीं आते, इरेशनल नंबर में नहीं आते, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। अब देखेंगे हम इंटरवल। इंटरवल देखो, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। तो देखो इंटरवल ऐसा इंटरवल जिसमें क्या हो, एंड पॉइंट्स हो, दोनों एंड पॉइंट हो, उसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज, और एक होता है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, इसमें कुछ ए और बी एलिमेंट होंगे। और ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये है ए और बी का क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, इस सेट में ए और बी दोनों इंक्लूड हैं, और इन दोनों के जो बीच के एलिमेंट हैं वो भी इंक्लूड है। देन इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए और बी दोनों भी इंक्लूड है, और इनके बीच में जो भी एलिमेंट है वो भी इसमें आएंगे। फिर दूसरा है, ये ए की साइड से ओपन है और यहाँ से, सॉरी, ए की साइड से क्लोज है, यहाँ से ओपन है। तो जिसकी साइड क्लोज है वो इंक्लूड होगा, यानी ए इसमें इंक्लूड है लेकिन बी इसमें इंक्लूड नहीं है, बी एक्सक्लूड करता है बी को, यानी बाहर है। और इन दोनों के बीच में एलिमेंट है वो आएंगे दोनों के। तो जहाँ पे देखो ये एग्जिस्ट करता है यानी इन्वॉल्व है, उसकी साइड ये इक्वल टू का साइन आएगा। और जिसमें बी नहीं है तो इसमें ओनली लेस देन का आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ ये क्या है, ए की साइड से ओपन है, बी की साइड से क्लोज है। तो क्लोज है तो यानी बी इंक्लूड है यहाँ पे, तो बी के पास क्या आएगा, इक्वल टू का साइन, यानी लेस देन इक्वल टू। और ए इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे ए को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अब जो सेट है रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर क्या होता है, इसको लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच सार जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर, इसको ऐसे लिखते हैं। आगे देखो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यानी जैसे हमारा एक, इसको एक तरह से ऐसे मान लो कि यूनिवर्स है हमारा, यूनिवर्स में हम लाई करते हैं, तो हम क्या है, इसके सबसेट हैं। और यूनिवर्सल ऐसा सेट जो सभी सबसेट्स को रखता हो, ठीक है। जैसे रियल नंबर है हमारा, तो रियल नंबर में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके जो सबसेट हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, इन रैशनल का सेट, इरेशनल का, और इंटीजर का, ठीक है, ये सारे क्या है, इसके सबसेट हैं। तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए आर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसको मैं एक अलग एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ए सेट है हमारा 1 3 का, बी सेट है हमारा 5 6 का, और सी सेट है 3 4 5 6। अब देखो ए सेट है 1 3 इसमें लाई कर रहा है, बी सेट भी इसमें लाई कर रहा है, और सी सेट भी इसमें लाई कर रहा है, यानी ये तीनों क्या है, इसके सबसेट हैं।
तो इसमें सारे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन सभी के लिए यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आ गए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं, देखो वेन डायग्राम्स, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेट्स, जो सेट्स के बीच रिलेशनशिप होती है वो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम, वो जिस डायग्राम से रिप्रेजेंट की जाती है उनको ही क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, जो रिलेशनशिप सेट्स में होती है उनको रिप्रेजेंट जिस डायग्राम से करते हैं वही क्या होते हैं, वेन डायग्राम। इन इनमें क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को किससे डिनोट करते हैं, यानी रेक्टेंगल किसके लिए होता है, रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल सेट के लिए, ये होता है यूनिवर्सल सेट के लिए। और इसमें क्या होते हैं, सर्कल होते हैं जो किसको डिनोट करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब क्या पढ़ेंगे हम, ऑपरेशन लगाएंगे सेट्स पे। तो देखो, अब यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन क्या होता है, यूनियन में क्या करते हैं हम, एक या दो तीन सेट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो लेट ए एंड बी क्या है, एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set which consists all the element of A and all the elements of B, the common elements being taken only once. The symbol U is used to denote the union. तो देखो, यूनियन क्या होता है सेट्स का, ए और बी का हमें यूनियन निकालना है। तो ए और बी में जो इनका यूनियन है वो ऐसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सेट आ गया 1 2 3 का, और बी एक सेट है इसमें 3 4 5 का। तो हमें इनका यूनियन निकालना है, तो क्या होगा, इन दो एक ऐसा सेट बन जाएगा ए यूनियन बी जिसमें दोनों के एलिमेंट होंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी हो गया, यानी दोनों के एलिमेंट इसमें ऐड कर दिए हमने। और जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम एक बार ही लेते हैं। ठीक है, दो दो बार नहीं लेंगे। और इसको ऐसे लिखेंगे, रो इसमें किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, और एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है इसमें। ठीक है, और से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे आ जाए मतलब ये यूनियन है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, ऑपरेशन ऑफ यूनियन की, यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी है। ये क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। ठीक है, या तो हम ए का बी के साथ यूनियन निकालें या फिर बी का ए के साथ, तो दोनों का इक्वल आएगा, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। फिर है ए का बी के साथ यूनियन निकाल के फिर जो सेट बनेगा उसका सी के साथ निकालेंगे। इसमें ए को अलग ले लिया और बी और सी को इकट्ठा ले लिया। ठीक है, तो दोनों का इक्वल आएगा यूनियन, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर है ए यूनियन फाइव इक्वल टू है ए, यानी ए का अगर हम यूनियन निकाले फाइव, फाइव तो क्या होता है, वॉइड सेट होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ए ही आएगा। ये क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, यानी फाइव क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, यू की। फिर है ए यूनियन ए इक्वल टू ए, यानी ए का ए के साथ निकालेंगे तो ए ही आएगा। फिर है यू का, यानी यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन करेंगे तो यू ही आएगा। यानी जब हम यूनियन करते हैं ना, तो जो सेट बड़ा होता है वही आता है। ये क्या है, इडम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ यू। नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखो, इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन में हम क्या करते, दोनों को ऐड करते थे। इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में क्या हो, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको लिखेंगे हम। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में सेट्स में कॉमन एलिमेंट होंगे वही क्या आएंगे, इंटरसेक्शन में। द सिंबल, इंटरसेक्शन को किससे ऐसे डिनोट करते हैं,
intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B। जो दोनों में बिलोंग करेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं A इंटरसेक्शन B। और यहाँ पे और की जगह क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, यानी एंड जहाँ पे भी है इसका मतलब इंटरसेक्शन है। जैसे हमारे पास ए सेट्स है 1 2 3 4 का ये सेट है और बी हमारे पास सेट है 3 4 5 6 का। तो इसका इंटरसेक्शन निकाले हम ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों में देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 इसमें भी है इसमें भी है तो इसमें आ जाएगा, 4 इसमें भी है और इसमें भी तो इसमें आ जाएगा। तो ये सेट्स बन गया हमारा इंटरसेक्शन। अब इसके भी कुछ ऑपरेशन है, कुछ प्रॉपर्टी है किसकी, इंटरसेक्शन की। इसमें भी देखो ए का बी के साथ निकालें या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, दोनों का इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, ए का बी के साथ निकाल लिया और फिर इसको जो सेट आया उसका सी के साथ निकालेंगे। ऐसे ही ए अलग ले लिया, अब बी और सी को इकट्ठा ले लिया तो दोनों का सेम आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। यानी जिसमें दो एलिमेंट लेते हैं उसको कम्यूटेटिव लॉ और 3 लेते हैं उसको एसोसिएटिव लॉ। अब 5 का अगर ए के साथ निकालेंगे, अगर इंटरसेक्शन में क्या जो छोटा सेट होता है ना वही आता है, तो 5 छोटा सेट है ना तो 5 आएगा। अब यू यूनिवर्सल सेट है, ए के साथ निकालेंगे तो ए छोटा सेट होता है तो 1 आएगा यहाँ पे, ए का ए के साथ निकालेंगे तो ए ही आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, तो ए का बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर यूनियन आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी, सी है ना सी आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, यानी इसमें दोनों सेट आ गए, इंटरसेक्शन और यूनियन। जिसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों आ जाए उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस, अब दो सेट हैं उनका हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना। तो द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट, यानी ए और बी का डिफरेंस निकालना है और ऑर्डर क्या है, ए बी यही रहना चाहिए। यानी इसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें क्या कौन से एलिमेंट आएंगे जो किसमें ए में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करते। यानी इसका एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे ए एक सेट है और बी सेट है तो हमें ए माइनस बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए में जो बी वाले एलिमेंट है उनको हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो बी के एलिमेंट 2 4 6 यानी क्या है, इवन नंबर है तो ये नहीं आएगा, इसमें ये निकल जाएगा ये और ये निकल जाएगा, जो बाकी बच गए उनको लिख देंगे। ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, ये देखो द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ये सेट कैसे होते हैं, डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट वो सेट होते हैं जिनका जो ए इंटरसेक्शन बी क्या आए, 5 आए, यानी जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं हो, वो सेट क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। फिर है आगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे किसी भी सेट का, तो देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सबसेट ऑफ यू। ए यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है और ए क्या है, सबसेट है यू का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, यू के सारे एलिमेंट होंगे और लेकिन ए के एलिमेंट नहीं होंगे, ए के एलिमेंट यू में से निकाल के क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। सिंपली इसको डिनोट करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट इसको लिखेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स यू में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर यू के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है,
ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी यू में से क्या माइनस कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे नीचे है ये एग्जाम्पल है, इसको हमें क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए सेट गिवन है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल में से क्या कर देंगे हम, ए को माइनस कर देंगे, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए में एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9, यानी जो ओड नंबर है उनको हम निकाल देंगे। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बाकी जो बच गए देखो क्या है, 2 4 6 8 10, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर है इसकी प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट ला, ए का अगर ए के साथ ए का यूनियन निकालेंगे किसके साथ, ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो यूनियन यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट में ए वाले एलिमेंट तो चले गए, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, इसमें ए और यूनियन बी, ए और बी का यूनियन और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है और यूनिवर्सल की जगह इंटरसेक्शन आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसका अगर निकालें हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, ब्रैकेट जब ओपन होगी, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लिया, अगर दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो वही सेट आता है। ठीक है, अब है लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल, फाइव का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या आएगा, यानी फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइव नहीं आएगा और बाकी सारे एलिमेंट आएंगे, तो बाकी सारे क्या बच गया, यूनिवर्सल सेट बच गया। फिर है यू का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू के एलिमेंट नहीं आएंगे बाकी, तो यू तो यूनिवर्सल ही होता है, बचा क्या, बचा तो 5, यानी नल सेट बचा है। ठीक है, तो हो गए, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।